गाइस अब मैं चल रही हूँ सोने। यहाँ पे टाइम हो रहा है 3 बज के, देखो 3:15 हो रहे हैं दोपहर के। यहाँ चल रही हूँ मैं सोने, अपना कंबल लेके। ये रहा तकिया मेरा, यहाँ साइड में रख लूँगी। और यहाँ है गेट बंद अभी, क्योंकि मम्मी सो रही है दूसरे कमरे में और मैं सोऊंगी अब यहाँ पे। तो चलो अब उठने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। गाइस आज बन रही है कड़ी, यहाँ बन रही है पकौड़ी और ये बन रही कड़ी। देखो ये बन गई हैं पकौड़ियाँ, ये बन रही कड़ी। तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मम्मी ने दे दिया मुझे खीर और टाइम हो रहा है देखो 5:45 बजने में 15 मिनट है। तो मैं उठ चुकी हूँ यहाँ पे और मम्मी ने मुझे दे दी खीर और मैं चाय बना के रखी आई हूँ। अब पापा भी आने वाले हैं तो दोनों मम्मी पापा अब चाय पी लेंगे। मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने खीर ले ली थी अपनी, अब मैं इसे ही खा रही हूँ। तो चलो मिलते हैं मतलब खीर खाने के बाद। यहाँ पे बन चुकी है कड़ी और छौंक भी लग चुका है देखो। यह है इसमें लाल मिर्च, किसी को खानी हो ऐसी तो खा सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम चले गए थे बाज़ार खाना बना के, मम्मी और मैं। हम लाए थे यहाँ पे सामान थोड़ा सा दुकान पे से, तो हम गए थे वहीं पे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने कर लिया था अपना डिनर। डिनर में थे आज चावल और था सलाद प्याज और खीरे का, और बनी थी आज कढ़ी बहुत ही टेस्टी। अगर आप लोगों की इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो गाइज़ ये था आज का मेरा डिनर और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने खाना शुरू कर दिया। गाइज़ अब सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9, क्योंकि मैं रात को देर से सोई थी तो इसलिए मैं देर से उठी हूँ। और यहाँ पी रही हूँ मैं अब चाय सुबह की। यहाँ पे सारा सामान फैला पड़ा, हम चाय पी के उठ के साफ़ करूँगी पूरा बेड और लगाऊंगी यहाँ झाड़ू पोछा। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, वहाँ चल रहा है दूसरे कमरे में टीवी। गाइस अब आप लोगों को टीवी की आवाज़ आ रही होगी, उस कमरे में मम्मी पापा चाय पी रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। हमारे घर में बन रहे हैं मेथी के लड्डू। ये भुना जा रहा है गोंद, ये भुन चुका है। यहाँ रखे हैं ये मखाने, ये भी फ्राई होंगे। यहाँ रखा है गोला काट के, ये भी फ्राई होएगा। और ये है मतलब मिक्स ड्राई फ्रूट, इनमें सारी चीज़ें। ये सीड है, ये पंपकिन सीड है, इनमें सारे ड्राई फ्रूट आ गए। ये चेरी है देखो। इन्हें देसी घी में फ्राई करना है इस तरीके से देखो। यहाँ पे ये वाले हो चुके हैं, अभी ये सब रह रही हैं फ्राई करने, इन्हें भी फ्राई कर देंगे। फिर मिलते हैं आगे जब ये फ्राई हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे देखो ये गोंद भून चुकी है और यहाँ पे ये मखाने भी भून दिए हैं हमने। अब इसमें डाल दिए ये ड्राई फ्रूट और इसमें डाला है 1 से 2 चम्मच देसी घी, ज़्यादा ही डलेगा बल्कि। इन्हें अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। और देखो यहाँ पे ये गोंद जो है इस तरीके से, ये तो फूट ही ना रही गाइस। देखो 1-2 हो जाती है इतने उसमें, ऐसे यहाँ पे ये मखाने भी कर लेने हैं देखो, ठीक है। और यहाँ पे ये गोला भी हमने भून चुका है, मतलब फ्राई कर लिया अच्छे से। देखो इसका तो रंग ही अलग हो गया। और यहाँ पे अभी ये अलसी भी भूननी रह रही है हमारे, ये अलसी भी भूनी जाएगी। मेथी हमने भिगो के रख रखी है और मेथी भी भूनी जाएगी। देखो देखो गाइस इसमें चमक कितनी है, अलसी में कैसी लग रही है। गाइस किस किस के घर में मेथी के लड्डू बन चुके हैं कमेंट जरूर करके बताना, और ना बने हो तो वो बना लें सर्दी में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें भुनी जाएंगी, आपको आगे आगे दिखाते रहेंगे। और वहाँ पे ये भुनी रहा है अभी देखो। इसमें ये लाल लाल जो है चेरी है, और इसमें ये पंपकिन सीड और ये दूसरी सीड मुझे पता नहीं, ये भुनी जा रही है अच्छे से। काजू बादाम भी है, किशमिश हम अलग से लाए थे तो अलग से। चलो तो मिलते हैं अब आगे। तो अब बुन रहा है यहाँ पे आटा,
देखो इसे छान के भून, मतलब छान के जब भूनना है, और इसमें अभी ये घी भी डलेगा, देखो ये देसी घी, और फिर भूना जाएगा। पहले हल्का सा भून लेंगे थोड़ी देर, और फिर घी के साथ भूनेंगे। और यहाँ पे देखो ये अलसी भुन चुकी है, ये भी भुन चुके हैं ड्राई फ्रूट सारे, ये गोंद और मखाने भी भुन गए हैं, और यहाँ नारियल भी भुन गए हैं अच्छी तरीके से। और देखो यहाँ पे ये घी डल गया है, अब इसे आप अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें। देखो ऐसे। चलो मिलते हैं अब आगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने जितने भी ये ड्राई फ्रूट फ्राई करे थे घी में, ये सबका पाउडर बना लिया था हमने। ये थे मखाने, उधर सफ़ेद वाले थे गोंद, और यहाँ मिक्सी में हमने पीस लिया था, और ये थे अलसी ब्राउन वाली, और इसमें ये ड्राई फ्रूट जो थे पूरे वो पीस लिए थे, और ये थे नारियल पीसे हुए। और रात को ही हमने मेथी पीस के उसे भिगो दिया था, तो अब हम उसे ही भून रहे थे जिससे इसका कड़वापन निकल जाए। घी में भूननी है सभी चीज़ें, और इसे चला रही थी मम्मी साथ ही साथ। और देखना गाइस, यहाँ पे मेथी के लड्डू बने जरूर थे, पर सारी किचन बहुत गंदी हो गई थी, इसे साफ़ करने में बहुत ही टाइम लगेगा अब। पर लेकिन हम पहले लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी से लगातार चलाई जाई थी जिससे ये नीचे ना लगे, इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। फिर यहाँ पे सभी ये जो भी थे वो पीस लिए थे हमने ड्राई फ्रूट, और फिर यहाँ डाल दिया था हमने सौंठ का पाउडर, और इसे भी इनमें ही मिक्स करना है हमें। तो गाइज यहाँ पे मम्मी ये सौंठ का पाउडर सारा डाल दिया था। फिर यहाँ पे डाली थी मम्मी ने जो सफ़ेद और काली मिर्च होती है उन्हें पीस के अच्छे से, वो भी इसमें ही मिक्स कर दी थी। फिर यहाँ पे आगे मम्मी ने डाली थी यहाँ पे किशमिश। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी किशमिश बचवा ली थी, पैकेट में थी ना जितनी भी, तो उसमें से थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचवा ली थी क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी उन्हें। और फिर यहाँ पे ये जो आटा हमने भूना था ना अच्छे से, उसे मिक्स करना था यहाँ पे, तो मम्मी वही डाल रही थी यहाँ पे। तो गाइज़ ये लड्डू आप ज़रूर बनाना सर्दियों में, इसी रेसिपी को ट्राई करके। ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, मतलब बहुत ही शरीर को फ़ायदा देते हैं सर्दियों में खाना। तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। और फिर यहाँ पे मम्मी ने डाल दी थी ये भुनी हुई हमारी मेथी। गाइज़ इसमें मेहनत बहुत लगती है, सुबह से शाम होगी हमें यही काम करते करते, बस बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। पर लेकिन ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद भी देती है ये चीज़ें, आपके शरीर को घुटने का दर्द हो या कोई और बीमारी हो, आँख से संबंधित हो, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और ये लड्डू आप रोज़ खाओ दिन में, तो ये बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे सारी चीज़ डाल दी थी और इसे अच्छे से मिक्स कर दी थी। तो गाइस फिर यहाँ पे मैंने शक्कर डालनी शुरू कर दी थी। वैसे इसमें शक्कर की भी ज़रूरत नहीं थी, ये बिना उसके भी ठीक लग रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे मेवे हो गए थे तो मीठापन आ रहा था। पर लेकिन मम्मी ने इसमें शक्कर भी डाल दी थी। अगर आप चाहो तो आप बूरा भी डाल सकते हो, और अपने मीठे के स्वाद अनुसार आप लोग शक्कर या बूरा डालना। फिर यहाँ पर मम्मी ने लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे गोल गोल। तो गाइज़ ये इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करना। देखो गाइज़ यहाँ पे ये आधे ही लड्डू बने थे, अभी ये इतने और रह रहे थे, तो मैंने पहले ही क्लिप शूट कर ली थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।